हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज ओपन जर्नल सिस्टम ओजेएस का वर्जन 3.x की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज है, हिंदी लैंग्वेज में है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के अलर्ट्स आपको मिल सकें। ये वीडियो काम का लगे तो लाइक्स एंड शेयर ज़रूर करें। कोई एडवाइस हो तो कमेंट्स करके बताएं। किसी तरह की टेक्नोलॉजीज या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या ओजेएस से रिलेटेड, होस्टिंग से रिलेटेड, पब्लिशिंग प्रोसेस से रिलेटेड, पब्लिशिंग से रिलेटेड किसी तरह की कोई इशू हो, इवन प्रिंटिंग से भी अगर रिलेटेड कोई इशू हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। उसका सॉल्यूशन देने की मैं कोशिश करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बहुत से ऑथर्स का या बहुत से जर्नल्स का एक कंफ्यूजन बना रहता है कि जर्नल का एडवर्टीजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं, किसको हमें फॉलो करना चाहिए, किसको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग बहुत से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स यूज करते हैं। कौन सा जेन्यून तरीका है, कौन सा फेक तरीका है, हम किस तरीके को फॉलो करें या नहीं करें, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इतना समझ लीजिए कि हमें जर्नल या जो भी जर्नल स्टार्ट कर रहे हैं या चला रहे हैं, हमें प्रीडेटरी जर्नल्स के लिए मैं काम नहीं करता हूं मैं। तो जितने भी प्रीडेटरी जर्नल्स हैं उनको मैं एंटरटेन नहीं करूंगा। जाहिर सी बात है, प्रीडेटरी को मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं, तो जो मेरी एडवर्टीजमेंट पॉलिसी है वो प्रीडेटरी जर्नल्स को मैं अ, ध्यान में रखते हुए नहीं बता रहा हूं। अब होगा क्या, आपको एडवर्टीजमेंट करना है, आपको अपकमिंग इशू का अलर्ट भेजना है, किसको? ऑथर को। अब ऑथर्स की ईमेल आईडी तो लगभग हर आदमी, हर जर्नल वाला ईमेल आईडी कहीं ना कहीं से निकाल ही लेता है। आप सभी लोग जानते हैं, पुराने जर्नल्स या दूसरे जर्नल्स के आर्टिकल्स का पीडीएफ डाउनलोड करके और उनकी ईमेल आईडी फेच करके। लेकिन जो जेन्यून्स, जो पीडियोट्री जर्नल्स नहीं है, जो अच्छे लेवल के जर्नल्स हैं, वो अपने जर्नल्स में ऑथर की ईमेल आईडी इमेज फॉर्म में डालते हैं, इमेज फॉर्म में डालते हैं। तो जो इमेज फॉर्म में अपने आर्टिकल्स को पब्लिश नहीं कर रहा है, वो इमेज फॉर्म में पब्लिश करना शुरू कर दें। उनमें ऑथर्स की ईमेल आईडी, करस्पॉन्डिंग ऑथर्स की ईमेल आईडी इमेज फॉर्म में होना चाहिए, इमेज फॉर्म में, ताकि वो किसी सॉफ्टवेयर में फेच होके ईमेल ईमेल आईडी ना निकल सके। तो ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं वो किसी बल्क ईमेल का सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। मीन्स कोई लाइनेक्स सर्वर सेटअप कर लेंगे और पीएचपी मेल फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, पीएचपी मेल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। पीएचपी मेल फंक्शन क्या करता है, ये विदाउट ऑथेंटिकेशन किसी को भी मेल भेज सकता है, जो ओजेएस में भी रिक्वायर्ड होती है। ओजेएस में भी नोटिफिकेशंस के लिए पीएचपी मेल फंक्शन ही यूज करता है। तो जो बल्क ईमेल है, मैं इसको सही नहीं मानता हूं। बल्क ईमेल मेरी नज़र में सही नहीं है। अब बल्क ईमेल भी एक अलर्ट्स का ऑप्शन है, जो ओजेएस के अंदर हम जब भी कोई चीज़ पब्लिश करते हैं या ओजेएस के 3.1 सीरीज में हम कोई भी चीज़ पब्लिश करते हैं, तो वो सेंड नोटिफिकेशंस की बात करता है। सेंड नोटिफिकेशंस टू ऑथर। ऑथर कौन से ऑथर? जो आपके पास रजिस्टर्ड ऑथर्स हैं, जो आपकी ऑथर्स लिस्ट में हैं। तो अगर वो ऑथर्स को नहीं इंक्लूड करेगा, जो ऑथर आपने क्विक सबमिट प्लगइन से अगर किसी का सबमिट किया है, तो उन ऑथर्स को वो इंक्लूड नहीं करेगा सेंड नोटिफिकेशन लिस्ट के अंदर। आपके जितने भी रजिस्टर्ड ऑथर हैं, उन सब को वो अलर्ट्स भेजता है कि इशू हैज बीन पब्लिश्ड, या जो भी आपका टेम्पलेट है, जो भी आप कर रहे हैं। इसके अंदर जो फंक्शन यूज होता है वो पीएचपी मेल फंक्शन यूज होता है। पीएचपी मेल फंक्शन यूज होता है। बट दिस जो मेथड है, इसके लिए अगर आप अनरजिस्टर्ड को अगर भेजना चाह रहे हैं इसी मेल फंक्शन के थ्रू, तो ये रॉन्ग वे है। आप इससे अपने जनरल को बहुत जल्दी बंद कर लेंगे। बहुत जल्दी बंद करने की कंडीशन आ जाएगी। आपका ये तरीका सही नहीं है। अब क्या सही तरीका होगा? जो भी आप मेल भेज रहे हैं, वो ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू मेल होना चाहिए ना। ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू मेल होना चाहिए। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं।
बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिसमें वेल नॉन सर्विस प्रोवाइडर है मेलचिम्प। मेलचिम्प बहुत से लोग मेलचिम्प अभी भी यूज़ करते हैं। इसकी तकरीबन ₹1 या ₹2 पर ईमेल सर्विसेज है। तकरीबन मतलब इंडियन रुपीस में प्राइस बता रहा हूँ। बाकी इसकी जो सर्विसेज है सबसे बेस्ट है। अब मैंने आपको मेल फंक्शन के थ्रू भेजा हुआ है या कोई दूसरे सॉफ्टवेयर्स का मैक्सिमम का, अगर आपने मान लीजिए कि 1 लाख लोगों को, 1 लाख ईमेल आईडीज को आपने मेल करा, तो आपके पास कोई भी एक ऐसी मेथड नहीं है जिससे आप ये पता कर सकें कि 1 लाख लोगों पे इम्पेक्ट आया या नहीं आया। तो उसके लिए हमें किसी प्रॉपर ऑथेंटिक सोर्स का ही यूज करना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया, मेलचेम। दूसरा, इंडिया की अच्छी एक बड़ी कंपनी है बेंचमार्क। तो आप बेंचमार्क का यूज कर सकते हैं। फ्री पब्लिशिंग मेथड कुछ भी नहीं है। ये आप बिल्कुल, आप मेरे से साफ साफ सुन लें। फ्री पब्लिशिंग मेथड कुछ भी नहीं है। फ्री पब्लिशिंग मेथड में अगर कोई आप पीएचपी मेल फंक्शन वाला कोई सॉफ्टवेयर अगर यूज करते हैं, तो इसमें आपका ही उल्टा, मतलब आप अपने जर्नल को पीछे की तरफ ले जाएंगे, आगे की तरफ नहीं। आपका जर्नल जो है घाटे में ही जाएगा, क्योंकि पीएचपी मेल फंक्शन से क्या क्या नुकसान होगा। सबसे पहले तो जो आपके सर्वर की आईपी एड्रेस होगी वो ब्लॉक होगी। वो ब्लॉक होगी। आपकी ईमेल की जो आपकी ईमेल होगा editor@generalline.com, जो आपकी ईमेल आईडी जो होगी, जो प्राइवेट ईमेल आईडी होगी, उसकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। रेपुटेशन डाउन मतलब आपने कोई भी मेल भेजा, आपके एग्जिस्टिंग ऑथर के मेल्स, जो ऑथर्स आपके पास फ्यूचर में जो आने वाले हैं उनका भी मेल, सारे मेल जो हैं आपके स्पैम में जाना शुरू हो जाएंगे। स्पैम में ना जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ रजिस्टर्ड जो ऑथर्स हैं, जो हमारे ओजेएस के थ्रू जितने नोटिफिकेशंस जा रहे हैं, सिर्फ वही मेल फंक्शन से चला जाए, वो बेटर है। लेकिन आप बल्क ईमेल के लिए या बल्क सर्विसेज के लिए आप पीएचपी मेल फंक्शन यूज नहीं करेंगे किसी भी हालत में। आपको किसी इस तरीके की कोई सर्विस प्रोवाइडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर आप अपना खुद का अपना डिफरेंट एक और सर्वर सेटअप करें बल्क मेल सर्विसेज। वो दूसरा सर्वर सेटअप करके पीएचपी मेल के थ्रू मेल भेजना और एक्सपेंसिव है, बशर्ते कि आप मेलचिम्प या बेंचमार्क जैसी कोई सर्विसेज का आप इस्तेमाल कर लें। इन सर्विसेज का मेलचिम्प है और बेंचमार्क, ये मेरा टेस्टेड है। और भी कई सारे हैं, लेकिन उनके जो मेल्स हैं वो प्रॉपर इनबॉक्स में डिलीवर्ड नहीं होते हैं। दूसरा तरीका, अपने पीएचपी मेल फंक्शन हो गया, बल्क ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशंस भेज दिया। दूसरा तरीका दूसरा तरीका ये है कि आपको क्या करना है, ये ओल्ड मेथड है और मेरी नज़र में ये मेथड जो है वो सही नहीं है आपके जर्नल के लिए। ये एडवर्टीजमेंट मेथड बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस तरह के जो मेथड्स को जो फॉलो करते हैं, मैं उनको सही जर्नल मानता भी नहीं हूँ, उनको मैं पीडियाट्री जर्नल मानता हूँ। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी दूसरों दूसरों सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मेरा ओपिनियन ये है कि जो बल्क ईमेल सर्विसेज का यूज़ करके ऑथर्स को ऑथर्स की मेल आईडी को भर देते हैं, जिसको देखो वो अपने जर्नल की मेल आईडीज को भर देता है, वो प्रॉपर सर्विसेज नहीं है। उनको मैं पीडियाट्री या फेक जर्नल में उनको समझता हूँ। साइंटिफिकली वो सही जर्नल नहीं है। अब हम साइंटिफिकली या हमारी जो पुरानी पब्लिशिंग मेथड है, उन पब्लिशिंग मेथड के अंदर हम एडवर्टीजमेंट का सही तरीका क्या है, वो क्या सही तरीका होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। सही तरीका ये होगा कि आप एक लेटर ऑफ एडवर्टीजमेंट बनाएं। लेटर ऑफ एडवर्टीजमेंट आपको बनाना पड़ेगा। लेटर ऑफ एडवर्टीजमेंट आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें टू ऑथर नेम, प्रॉपर उसका नाम होना चाहिए। मान लीजिए कि मैंने लिख दिया डॉक्टर राजेश शर्मा। हर एक का इंडिविजुअल एडिटर, फिर उसका पूरा कंप्लीट एड्रेस, देन उसके बाद प्रॉपर सब्जेक्ट, प्रॉपर उसको एक पूरा मैसेज, आपके सिग्नेचर आपके स्कैन करे हुए सिग्नेचर्स भी चल सकते हैं। और ये पूरा पब्लिशिंग टूल, या आपको खुद का एक प्रिंटर पे हर एक का इंडिविजुअली लेटर आपको प्रिंट करना पड़ेगा, जिसकी कॉस्टिंग लगभग ₹1, इंडियन रुपीज में ₹1 से ₹2 के बीच में आएगा। जाहिर सी बात है, ये जो प्रिंट होगा,
इसके पीछे या आगे, इसके पीछे भी आप अपना एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें 2 रुपए की कॉस्ट आती है, 3 रुपए की कॉस्ट आती है। बल्क में भी आप छपवा के अपने पास रख सकते हैं। बल्क में आप प्रिंटिंग करा लीजिए। प्रिंटिंग कराने के बाद बस इतनी जगह जहाँ पर एड्रेस और ऑथर्स का नाम और एड्रेस प्रिंट होना है, सिर्फ उतनी जगह पे आपने अपना प्रिंटर से प्रिंट निकाल लिया। ये निकालने के बाद आपको इस एड्रेस पे बाय पोस्ट भेजना है। उनको बाय पोस्ट लेटर भेजना है, जिसमें टोटल कॉस्ट आपकी एक ऑथर की कॉस्ट 10 रुपीज आती है। इट इज अ करेक्ट मेथड फॉर ऑथर को आप नोटिफिकेशन भेजना है कि सबमिशन ओपन है और आप आर्टिकल सबमिट करिए। ये फॉर्मल इनविटेशन, ये प्रॉपर इनविटेशन भेजना, आपको इनविटेशन भेजना है, ये सही तरीका है। इसको हम पीडियाट्रिक जर्नल्स अगर होगा तो वो आप अपना एड्रेस भी आप फ्रॉम में अपना एड्रेस भी डालेंगे, फ्रॉम में अपना एड्रेस भी डालेंगे। इसकी प्रोसेस में सबमिशन की प्रोसेस भी, रिव्यू की प्रोसेस आप डिस्क्लोज करेंगे कि हमारी सबमिशन की प्रोसेस क्या है, रिव्यू की प्रोसेस क्या है, एडिटोरियल डिसीजंस की प्रोसेस क्या है, हमारे एडिटोरियल्स मेंबर्स कौन कौन से हैं, कोई खास एडिटोरियल मेंबर कौन कौन सा है। एडिटर इन चीफ तो अपना सिम्टम्स यहाँ पर डाल ही रहे हैं, अपना नाम, उनके एफिलिएशंस। तो प्रॉपर मेथड जो है वो है लेटर इनविटेशन लेटर भेजना, ऑथर्स को लेटर इनविटेशन भेजना थ्रू बाई पोस्ट। अब बाई पोस्ट भी उनका होम एड्रेस नहीं होना चाहिए। बाय पोस्ट में भी उनका होम एड्रेस नहीं, उनका एकेडमिक एड्रेस। एकेडमिक एड्रेस से मुराद ये है कि अगर वो किसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, या एचओडी हैं, या जो भी किसी एकेडमिक्स में है, किसी इंस्टीट्यूशंस में है, ऑर्गेनाइजेशन में है, तो उनका ऑफिशियल एड्रेस, उनका ऑफिशियल एड्रेस, ठीक है, उनका ऑफिशियल एड्रेस होना चाहिए। आपको उनके घर के एड्रेस पे डिस्टर्ब नहीं करना है, ये एथिक्स नहीं है। सबसे पहला तो मैंने जो आपको बोला बल्क ईमेल, वो भी एथिकल नहीं है। आप किसी के भी मेल बॉक्स को अननेसेसरी बहुत ज़्यादा भर नहीं सकते हैं, फालतू में भर नहीं सकते हैं। तो जो बेस्ट इनविटेशन, जो लेटर इनविटेशन लेटर भेजने का जो तरीका है, वो ये है कि आप उनको ऑफिशियल एड्रेस पे एक प्रॉपर इनविटेशन लेटर भेजें, जिसके बैकएंड पे आपके जर्नल का, और एक जर्नल, दो जर्नल, तीन जर्नल, ऐसा नहीं कि आप उसमें है ना लेटर में भर दें कि भैया आप धूम मचा दो ये सारे जर्नल में। या आप अपने पब्लिशर का एज ए पब्लिशर उसमें इनविटेशन भेजें कि हमारे पब्लिशर पे आइए, डिफरेंट डिफरेंट जर्नल्स हैं, उन जर्नल्स पे आप अपना आर्टिकल सबमिट करिए, रिसर्च आर्टिकल सबमिट करिए, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल सबमिट करिए। और उसको सबमिट करने के बाद उनको, आपको उसी लेटर में, इनविटेशन लेटर में ही आपको सबमिशन की प्रोसेस, रिव्यू की प्रोसेस, एडिटोरियल की प्रोसेस, डिसीजंस की प्रोसेस, कोई सबमिशन चार्जेस हैं तो उसकी, ये सब चीज़ इनविटेशन लेटर में आप उसको डिस्क्लोज करिए। प्रॉपर तरीका ये। एज वेल एज यहाँ पर आपका पब्लिशर का खोलने का एक क्यूआर कोड भी होना चाहिए। क्यूआर कोड होना चाहिए जिसको वो स्कैन करके इमीडिएट आपके पब्लिशर वेबसाइट को या पब्लिशिंग जर्नल को तुरंत ओपन कर सकें। ये तरीका को मैं जेन्युइन मानता हूँ, हर हालत में यही जेन्युइन तरीका है। और पुरानी पब्लिशिंग मेथड भी जो है, जो आज तक है ना ज़्यादातर पब्लिशिंग मेथड में यूज़ होती है, रिसर्च मेथड में यूज़ होती है, कि उनको ऑन रिटन पेपर पे इनविटेशन आज भी जेन्युइन जो रिसर्चर्स हैं या जेन्युइन जो जर्नल्स हैं, पब्लिशर्स हैं, वो रिटन में इनविटेशंस भेजती हैं, रिटन इनविटेशंस भेजती हैं, ठीक है। और इसमें प्रॉपर एक बजट एक्सपेंसेस लगता है, एक बजट एक्सपेंसेस लगता है। इट मीन्स इससे कई सारे काम होंगे। एक तो ये कि जो मैं ऑथर्स को भी मैं सजेस्ट करूंगा, जो ऑथर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि ईमेल वाले पे आप ध्यान देना बंद कर दें। ईमेल वाले पे, कोई भी जर्नल का ईमेल पे अगर नोटिफिकेशन भेज रहा है या इनविटेशन भेज रहा है, इनविटेशन की बाद की जो प्रोसेस है वो ईमेल पे चलेगा, लेकिन इनविटेशंस आपके ईमेल में, जिसको देखो वो इनविटेशन भर भर के उसको आपके मेल बॉक्स को फालतू में भर देता है। तो ये जितने भी टाइप ऑफ जर्नल हैं वो मेरी नज़र में प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं, मेरा जो अभी तक का एनालिसिस है वो ये है कि ईमेल के थ्रू अगर वो इनविटेशंस भेज रहे हैं तो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं 80-90% चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि वो कोई फेक साइटेशंस या फेक एकेडमिक्स जर्नल्स
रन कर रहे हो या मनी मेकर्स टाइप लोग उसके अंदर जर्नल को रन कर रहे हो। तो ईमेल्स को आप फॉलो ना करें। ईमेल्स को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो इसमें रिसर्चर का जो उनका जो खुद का जो जेन्युइन वर्क है वो प्रॉपर जगह पब्लिश होने के चांस रहेंगे। अब इनविटेशन एक तरीका हो गया। इनविटेशन में मैंने आपको एक तरीका बता दिया, आपको प्रिंट करना है, प्रिंट करने के बाद उनके प्रॉपर एड्रेस पे उनको डिस्पैच करना है। कोरियर के थ्रू डिस्पैच ना करके कोशिश करें, खासतौर से अगर इंडियन है तो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस का फॉलो करें। पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजें, रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस। अब रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस से आपको इतने लेटर भेजने के लिए आपके पास आरएनआई रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपके जनरल का आरएनआई रजिस्टर्ड होना चाहिए। प्लस आरएनआई रजिस्टर्ड होने के बाद जब आरएनआई का लेटर देके आप पोस्ट ऑफिस में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं फॉर बल्क पोस्टिंग के लिए। तो पोस्ट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन भी होता है। ये दोनों रजिस्ट्रेशन करवा के आप ये प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्रोसेस में कोई खास, ये तो एक बजट मैंने बताया है, लेकिन कोई खास इतना बजट आता नहीं है। आपको पब्लिशिंग का ध्यान रखना है, बल्क पब्लिशिंग होगा। आपको एड्रेस निकलवाना है, यूनिवर्सिटीज़ के, प्रोफेसर्स के, इंस्टीट्यूशंस के, सबके एड्रेस निकलवाना है। और कोशिश करें कि किसी को अननेसेसरी डिस्टर्ब ना करें, ना ही कोई लेटर्स के थ्रू, ना ही ईमेल्स के थ्रू। अननेसेसरी डिस्टर्ब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरी मेथड ये है कि लेटर ऑफ एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ आप दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में आप पोस्टर भेज सकते हैं। पोस्टर कोरियर कर सकते हैं उनके डीन को, उनके डायरेक्टर्स को, प्रिंसिपल्स को आप पोस्टर भेज सकते हैं। किसी तरह का कॉम्पिटिशन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। तो ये मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं। एक बल्क ईमेल का एक तरीका है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि बल्क ईमेल को यूज़ ना करें। ये मेरा ओपिनियन है कि बल्क ईमेल करना, या जो जर्नल बल्क ईमेल करते हैं, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, एनालिसिस है। जो बल्क ईमेल करते हैं वो सही जर्नल नहीं होते हैं। आपको इनविटेशन लेटर भेजना है, प्रॉपर इनविटेशन लेटर भेजना है, प्रॉपर उसका ड्राफ्टिंग करके, प्रॉपर उसमें एडवर्टाइजमेंट लिख के, रिव्यू की प्रोसेस वगैरह मेंशंस करते हुए, कितना सबमिशन का टाइम लगेगा वो सब मेंशन करते हुए। इसी में मैं एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ। बहुत से ऐसे जर्नल्स होते हैं जो फास्ट ट्रैक पब्लिकेशन को फॉलो करते हैं। फास्ट ट्रैक पब्लिकेशन, फास्ट ट्रैक पब्लिकेशन जितने भी जो फॉलो कर रहे हैं वो, मेरे ओपिनियन में जितने भी हैं, मेरे ओपिनियन में फास्ट ट्रैक पब्लिकेशन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। फास्ट ट्रैक कोई चीज़ नहीं हो सकती। आपको सबमिशन करना है, सबमिशन करने के बाद पब्लिशिंग तक जो प्रोसेस है वो फॉलो होगी ही होगी। और उसको फिर भी करते करते हमें 15 टू 30 डेज लग ही जाते हैं। तो फास्टैग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपके आर्टिकल्स का प्रॉपर ग्रामर चेक होगी, पूरा प्रॉपर कंटेंट पूरा चेक होगा। फिर उसके बाद उसके 3 रिव्यू राउंड्स होंगे, टेक्निकलिटीज़ चेक होंगी। देन उसके बाद उसका ड्राफ्टिंग बनेगी। तो ये 1 दिन में पॉसिबल नहीं है, 2 दिन में पॉसिबल नहीं है। आपको मल्टीपल्स एडिटोरियल डिसीजंस लेने हैं, एक ग्रुप है, मीटिंग है, कई सारे लोगों को आपको डिस्पैच करना है। जिनको आप भेज रहे हैं वो भी बिज़ी हैं, व आपका, क्योंकि इट्स अ फ्री वर्क। तो मेरे को वो लगता है कि फास्ट ट्रैक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो आप अपने इनविटेशन में फास्ट ट्रैक नाम की कोई चीज़ नहीं भेजेंगे। आपको प्रॉपर प्रोसेस में आपको बताना ही है कि आपकी पब्लिशिंग में मिनिमम 15 डेज या 1 वीक, 1 वीक फिर भी मैं मान सकता हूँ कि चलो 1 वीक में पॉसिबिलिटी है कि हम किसी को पे करके जल्द से जल्द है ना रिव्यू कराने की कोशिश करें। लेकिन कहीं अगर कहीं भी मनी मेकिंग अगर इन्वॉल्व हो गया कि भाई मैं पे करके रिव्यू करा रहा हूँ, तो वो सही रिव्यू नहीं होगा, वो साइंटिफिकली चेक नहीं होगा। वो ये मेरा खुद का ओपिनियन है। तो फास्ट ट्रैक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। फास्ट ट्रैक हम 1 वीक को या 15 डेज को फास्ट ट्रैक बोल सकते हैं कि हम आर्टिकल का एक्सेप्टेंस 1 वीक या 15 डेज में एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। बट ऐसा नहीं हो सकता। आपको इससे ज़्यादा ही लगने वाला है। फास्ट ट्रैक आप इनको बोल सकते हैं, लेकिन 2 डेज 3 डेज को फास्ट ट्रैक हम नहीं बोलेंगे। तो ये इस तरह का हम एडवर्टीजमेंट की 2 अलग-अलग मेथड्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। बल्क ईमेल के लिए कोई बल्क ईमेल का जो पीएचपी मेल फंक्शंस को यूज़ करते हुए कोई बल्क ईमेल का कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस बन सकती है। तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं। मैं उसका क्या किस तरीके से एप्लीकेशन आपको दे सकता हूँ, ये मैं आपको कुछ रिसर्च करके मैं आपको इसका टूल प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अभी मैं इसी वीडियो में मैं आपको मेलचिम्प और बेंचमार्क से कंपैरिजन करा के मैं आपको बता देता हूँ।
मेलचिम की जो प्राइसिंग है वो इंडियन प्राइसिंग में मैं आपको बता रहा हूँ मेलचिम की। और एक होता है बेंचमार्क भी, मेरी नज़र में बहुत प्रॉपर है। सैंड एंड ब्लू भी ठीक है, ये जो सैंड एंड ब्लू आ रहा है वो भी ठीक है। अच्छा, जो लोग गूगल एडवर्टीजमेंट या इस तरह की एडवर्टीजमेंट पॉलिसी फॉलो करते हैं वो भी कुछ हद तक है ना फायदेमंद होती है, आर्टिकल्स आ जाते हैं। लेकिन एथिकल है या नहीं है ये तो ऑथर्स पे ही हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि उस मेथड को एथिकल लोग भी फॉलो कर रहे हैं और अनएथिकल भी फॉलो कर रहे हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं है। अब ये रहा, आप इसमें से किसी एक प्लान को, जैसे इसमें एक फ्री प्लान है जिसमें 2000 कॉन्टेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, वन ऑडियंस इंक्लूडेड। 2000 कॉन्टेक्ट्स को आप फ्री भेज सकते हैं, 50,000 कॉन्टेक्ट्स को आप भेज सकते हैं। इसमें इंडियन प्राइसिंग करने का ऑप्शन है कि नहीं है? तो 750 रुपये, 770 रुपये पर मंथ, जिसमें आप 50,000 कॉन्टेक्ट्स को आप मेल भेज सकते हैं। 1150 रुपये में 1 लाख कॉन्टेक्ट्स को मेल भेज सकते हैं, डेटा ड्रिवन ऑटोमेशन। तो ये है जिसमें आप 2 लाख को भेज सकते हैं। ये जो है, ये हमारा इस तरीके का, ये एक हमारा बेस्ट एक ईमेल मार्केटिंग का एक हमारे पास टूल बेस्ट है। एक बेंचमार्क है, बेंचमार्क में क्या यूज़ होता है वो भी देख लेते हैं। मेरे पास मान लीजिए 50,000 कॉन्टेक्ट्स हैं, तो क्या पर मंथ कॉस्टिंग आ रही है। एज कम्पेयर टू मेलचिम, मेलचिम बहुत सस्ता है, जैसा कि मुझे दिख रहा है, तो मेलचिम्प है ना मेरे ख्याल से सस्ता है। 23,000 रुपये। इसका भी 16,124 रुपये आ रहा है प्रो। और सैंड इन ब्लू का प्राइसिंग देख लेते हैं। 1 लाख ईमेल का 1500। ये भी बहुत सस्ता है। तो सैंड इन ब्लू भी जो है काफ़ी हद तक बहुत सस्ता है, हम इसका कर सकते हैं। ये असल में कॉन्टेक्ट्स पे चल रहा है, कि नंबर ऑफ ईमेल्स पे नहीं चल रहा है कि आपके पास कॉन्टेक्ट कितने हैं। मान लीजिए मेरे पास कॉन्टेक्ट जो हैं 40,000 कॉन्टेक्ट हैं, तो उनको मैं 1 लाख ईमेल्स भेज सकता हूँ। नो डेली स्पेंडिंग लिमिट। और बेहतर होगा कि आप इनसे कम्युनिकेट करके बताएं उनको कि हमारे पास कांटेक्ट नहीं है सीमित, कांटेक्ट ज़्यादा हैं, मोर देन है। और वैसे ये सबसे बेस्ट है, इसका जो ईमेल डिलीवरी सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा है। अ, सबसे ज़्यादा ईमेल डिलीवरी है इसकी। ईमेल फेल होने का है ना, इसका चांस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है कि इसका ईमेल फेल हो। और बेंचमार्क का भी ठीक ठाक है, और सेंड इन ब्लू का, और भी कई सारी कंपनीज हैं जिन पे आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इससे कम प्राइसिंग, मतलब जो सेंड इन ब्लू की या बेंचमार्क की प्राइसिंग से, या जो भी एक प्राइसिंग दिख रहा है 10-15 हज़ार रुपये महीने का, इससे कम की प्राइसिंग अगर कोई दे रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है। इतनी प्राइसिंग जो है इसलिए आती है क्योंकि ये लोग अपने आईपी एड्रेस को वाइट लिस्टिंग कराते हैं फॉर द इनबॉक्स डिलीवरी के लिए। या आप चेक कर सकते हैं, ब्लैक लिस्ट चेक चेकर होता है, जहाँ पर आप अपनी आईपी की भी ब्लैक लिस्ट चेक कर सकते हैं, एज वेल एज जिसकी भी आप सर्विसेज ले रहे हैं उनकी आईपीस को चेक कर सकते हैं, जैसे मैं अपने जनरल का चेक करता हूँ। ईमेल रेपुटेशन जितनी अच्छी होगी उतना आपका इनबॉक्स में डिलीवर्ड होगा। जैसे इसमें एक भी जगह ब्लॉकेज नहीं है, एक भी जगह ब्लॉकेज नहीं है। ठीक है। और ऐसे कई सारे हैं, आप अपने जर्नल का भी एमएक्स टूल बॉक्स पे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह के ये दो मैंने आपको एडवर्टीजमेंट के जो मेथड बताई हैं, एक बल्क ईमेल और सबमिशन ओपन लेटर, आप भेजें किसी को इनविटेशन लेटर भेजें, वो ज़्यादा बेस्ट तरीका है।
और आपको कोई नई मेथड अगर पता चले तो आप वो मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं उसमें भी एनालिसिस करके बताऊँगा। और बहुत जल्दी मैं आपको बल्क ईमेल सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करूँगा कि बल्क ईमेल भी आप प्रॉपर्ली हम किस तरीके से चला सकते हैं, वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, अदर देन इन सर्विसेज़ के अलावा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।